बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। सभी पुण्य आत्मा बहुत ध्यान से सुनो, मैं रोज निवेदन करता हूँ, सभी पुण्य आत्मा एकाग्रचित्त होकर सुनिए। हम एकाग्रता नहीं कर पाते। मैं रोज बोलता हूँ एकाग्रचित्त होकर। बताओ, हम आधा एक घंटा भी अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाते। इसमें ही इधर उधर इधर उधर फड़फड़ाते रहते हैं। भगवान राम अयोध्या के सिंहासन पर बैठे हैं। अब ध्यान तो कर सकते हो ना, लीला के साथ ध्यान भी करना चाहिए। जब भगवान राम अयोध्या के सिंहासन पर बैठे, एक दिन उन्होंने हनुमान जी से कहा, हनुमान मैं बड़ा लज्जित हूँ। संतों से भगवान की चर्चाएं, ये राज की बात है, होती रहती हैं। संत महात्माओं से भगवान खूब चर्चा करते हैं। भगवान बोले मैं बड़ा लज्जित हूँ। भगवान उनकी शक्ल हनुमान जी देखने लगे। देखो, किष्किंधा का राजपाद खाली हुआ तो तुमने सुग्रीव को दिला दिया। जब बाली मारा गया तो तुमने सुग्रीव को राज दिला दिया। और जब लंका का राज्य पद मिला तो वो भी तुमने विभीषण को दिला दिया। अब आप सोचिएगा, संत जानता है कि कौन राजपाट धन दौलत पाना चाहता है और कौन भगवान के चरणार बिंद में मिटना चाहता है। अब यहाँ से हमने कभी पकड़ने का प्रयत्न नहीं किया होगा कि तुमने सुग्रीव को दिलाया, तुमने विभीषण को राज दिला दिया, अब अयोध्या के राजपद पर तुमने मुझे बिठा दिया। जितने पद आए वो सब बट गए, अब तुम्हें मैं क्या दूं? भगवान ने हनुमान जी से पूछा, मैं तुम्हें क्या दूं? तुमने अपने लिए कुछ नहीं रखा। प्रभु की बात सुनकर हनुमान जी ने झट उनके चरणों को पकड़ लिया और कहा, प्रभु बस मेरे लिए यही पद यथेष्ट है, बाकी सब पद आप दूसरों को बांट दीजिए, मुझे उनकी आवश्यकता नहीं, मैं तो केवल इन चरणों की सेवा करता रहूं, चरणों की सेवा करता रहूं। तो हनुमान जी दूसरे को आगे बढ़ाने में विश्वास करते हैं, स्वयं सबसे पीछे रहते हैं। और मैं कह रहा हूँ, सच्चा संत वही होगा जो अपने संपर्क में आने वाले भक्तों को भगवान से पहले मिलाना चाहता है। हमें पहले मिलाना चाहता है, खुद सबसे पीछे रहता है। ये हनुमान जी जैसे संत की विशेषता है कि पवन पीछे से प्रेशर डाले हमें आगे बढ़ाने के लिए।
तो कहने का तात्पर्य ये बताना चाहता हूँ, जब सारे देवताओं ने जो बंदर बन के आए, आगे आगे भाग भाग करके भगवान राम के चरणों में दंडोत किया, लेकिन हनुमान जी सबसे अंत में प्रणाम किया। तो प्रभु समझ गए, जानत है प्रभु सबकी मन की। क्या समझ गए? कि शांति की खोज कौन कर पाएगा, भक्ति की खोज कौन कर पाएगा। जिसमें कर्तव्य होगा वो तो कर्म बंध में पड़ा रहेगा, वो भला शांति कैसे पा सकता है। और जो अहंकारी है, ध्यान से सुनो, जो कर्म बंधन में पड़ा हुआ है वो भला शांति को कैसे, वो कर्तव्य करता रहेगा, कर्म बंधन में पड़ा रहेगा, भला शांति कैसे पा सकता है। और जो अहंकारी है, क्या कहा, वो शक्ति के पास कैसे जा सकता है। हनुमान जी को सबसे योग्य पात्र मानकर, देखो भगवान जानते हैं, जानत है प्रभु सबके मन की। इतने सारे बंदर थे और सारे ही देवता हैं, लेकिन भगवान समझ गए। हनुमान जी ने दूर से प्रणाम किया भगवान को, और हनुमान जी को बुलाया नहीं, हनुमान के पास गए भगवान। अब प्रभु ने हनुमान के मस्तक पर कर कमल रखा, परसा शीश सरो रूपानी, और अपनी उंगली से मुद्रिका उतार कर हनुमान जी को दे दी। और फिर हनुमान जी के कान के पास, ध्यान से सुनो, ये विशेष बातें हैं जो रामचरितमानस में, जिनकी तरफ आप हम लोगों का ध्यान नहीं जाता है। ये तो संत महात्माओं की कृपा है जो हमें एक एक शब्द की व्याख्या बताते हैं कि हनुमान जी के पास भगवान गए। बताओ भगवान कैसे जाए, जीव कैसे जाएगा भगवान के पास? भगवान को आना पड़ता है भक्त के पास। ये विशेष चीज है। जीव में वैराग्य उत्पन्न होता है, संसार को त्यागता है। भगवान अपना आसन त्यागते हैं, अपना लोक त्यागते हैं, अपनी भगवत्ता त्यागते हैं, खुद भक्त के पास आते हैं। हनुमान जी के अपनी मुद्रिका उतार कर दी, और फिर हनुमान जी के कान के पास अपना मुंह ले जाकर प्रभु ने क्या कहा, तुम सीता जी के पास जाना। बताओ, भगवान को पता था कि कौन जाएगा, कि तुम सीता जी के पास जाना और बहु प्रकार सीतई समझाऊ, यही कही बल विरह बेग तुम आऊ। बेग से जाओ और बेग से लौट करके आओ। यानी उन्होंने मेरा संदेश सुनाना जाके सीता को। अब आप बताओ, सारे संत महात्मा, मैं आपको बार बार निवेदन करता हूँ कि कोई संत महात्मा आपके शरीर को सत्संग नहीं सुनाता। सब नोट करो, वो सत्संग तो जो पैसा कमाते हैं वो केवल शरीर को सुनाते हैं। जो संत आपको आत्मा मानता है वो आत्मा को सत्संग सुनाता है। आत्मा ही सत्य 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 सत आत्मा है, सत्य परमात्मा है। अब शरीर को परमात्मा से कैसे मिलाओगे? शरीर का तो भ्रम मिटाते हैं, आत्मज्ञान कराते हैं और भगवत प्राप्ति कराते हैं। क्या कहा? जाके सीता को मेरा संदेश सुनाना। अब आप बताओ, ये रामायण किसको सुनाई जा रही है? ये प्रसंग किसको सुनाया जा रहा है? आत्मा को। यही सीता है, आत्मा ही सीता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूं, शरीर को मैं मत मानो।
यही भ्रम, यही पाप हम अनंत जन्मों में नहीं मिटा पाए। शरीर को मेरा मानो और कहते हो रोज डॉक्टर के पास जाके, वैद्य के पास, डॉक्टर साहब मेरे सर में दर्द, मेरे आँख में दर्द, मेरे कान में दर्द, मेरे दांत में दर्द, मेरे पैर में दर्द, यानी सारा शरीर मेरा, और फिर से मैं कहते हो। मानते हो मैं और कहते हो मेरा। कैसा भ्रम है हम लोगों का। अब भगवान ने कहा कि बहु प्रकार सीते ही समझ आई। ये सत्संग, ये रामचरितमानस किसको सुनाने के लिए है? आत्मा को, सीता को। और मैंने आपसे कहा सीता की खोज करनी है। अब सीता की खोज का मतलब तुम आत्मा हो, अपने को आत्मा मान लो, तब रामचरितमानस आपके हृदय में आएगी, तब भगवान का प्रेम आपके हृदय में आएगा। तो क्या कहा? उन्हें मेरा संदेश सुनाना, उनके पास मेरे विरह का वर्णन करना। क्या मतलब? कि जितना विरह सीता को है उतना विरह मुझे भी है। परमात्मा भी हमारे लिए उतना ही तड़प रहा है जितना आत्मा तड़पती है। आत्मा और परमात्मा के बीच में, अब आप कहोगे, आप तो कहते हो कि अंदर चित्त में आत्मा और परमात्मा एक साथ रहते हैं। हाँ, बिल्कुल सत्य है। लेकिन मैं ये भी तो कहता हूँ कि हमारे और परमात्मा के बीच में माया का पर्दा आ गया है। हमने अपने को शरीर मान लिया है, अपने को स्त्री मान लिया है, अपने को पुरुष मान लिया है, अपने को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मान लिया है, हमने अपने आप को अमीर गरीब मान लिया है, हमने अपने को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मान लिया है। हम मतलब पाप पर पाप करते जा रहे हैं, आत्मा को बहुत पीछे छोड़ आए। ये सब माया का भ्रम है, ये माया का पर्दा है। जैसे ही तुम्हें सीता का पता चलेगा, परमात्मा वहीं मिलेगा, राम राज्य वहीं बनेगा। जिस दिन सीता खोजी जाएगी, तुम्हें मेरे शब्दों पर पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास और आत्मज्ञान हो जाएगा। फिर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। शरीर से खूब परिवार की सेवा करोगे, खूब संसार की सेवा करोगे। अभी बहुत सारे राज हैं जो हनुमान जी के चरित्र में आपके सामने आगे आगे आएंगे। एक साथ बताना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि वो रसास्वादन धीरे धीरे आने दो। तो ये जो सत्संग सुनाया जाता है, ये संदेश सुनाया जाता है, ये आत्मा को सुनाया जाता है। अब आप सोचो, मैं कहता हूँ जब पूजा करने जाओ, आत्मा से जाओ, शरीर से मत जाओ। शरीर साथ जाएगा, लेकिन आत्मा की अनुभूति में किसी दिन मंदिर में जाके देखना तो साक्षात्कार परमात्मा नजर आएगा। अभी तो मूर्ति नजर आती है, क्योंकि हम शरीर जैसी मूर्ति को लेकर मंदिर में जाते हैं। मूरत से मूरत मिलती है। आत्मज्ञान हो जाए तो परमात्मा का दर्शन हो जाए। और देखिए, 5 मिनट पहले बोल रहा हूँ, जिस किसी को भजन सुनाना हो निकाल के रखना भैया अपना। तो क्या कहा हनुमान जी को कि सीता के पास मेरे विरह का वर्णन सुनाना। अब आप कहोगे सीता कौन? प्रत्येक आत्मा सीता है। और ये बताना कि तुम परमात्मा को नहीं खोज रहे, परमात्मा भी तुम्हें खोज रहा है। तो बीच का पर्दा जो तुमने डाला है, माया का पर्दा, वो हटा दो, और वो हटेगा भगवान की कृपा से। हम माया को नहीं हटाना चाहते, हम माया को बढ़ाना चाहते हैं। हम कहते हैं भगवान हमारे शरीर को ये सारे सुख दो,
हमारे को सारे संसार की सुख सुविधा दो, हमारे को मायापति बना दो। भगवान कहते, भगवान जितना तुम माया में लिप्त होते जाते हो, भगवान दूर होते जाते हैं। वो क्या कहा, उनके पास मेरे विरह का वर्णन करना। आप बताओ, हमें भगवान के विरह का वर्णन कैसे रुलाएगा? जब हमें आत्मज्ञान होगा कि मेरे लिए मेरा प्रीतम, मेरा राम रो रहा है, वो मेरे लिए परेशान हैं, उनको आश्वासन देने के लिए मेरे बल का वर्णन करना और इसके बाद उनका संदेश लेकर मेरे पास लौट आना। अब आप सोचो, प्रभु का चुनाव भी बड़ा अनोखा था। यानी भगवान को पता था कि सीता की खोज कौन कर पाएगा। बड़ा चुनाव अनोखा था। वो अपने बल और विरह का संदेश देने के लिए हनुमान जी को चुनते हैं। अब आप सोचो, आप और हम सब लोग यहीं पर थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। आप और हम लोग कौन हैं? जानते नहीं, माना हम नहीं जानते हैं, तो हम आत्मा। और हम कहाँ रहते हैं? परमात्मा के साथ। मतलब मिले हुए परमात्मा से नहीं मिल पा रहे। वो हमसे मिलने को परेशान, हम उनसे मिलने को परेशान। तो संत महात्मा क्या करते हैं? हमें आत्मज्ञान कराते हैं, हमें परमात्मा के विरह की लीला सुनाते हैं कि वो तुम्हारे लिए कितना परेशान है भगवान। और इसके लिए हनुमान जी को चुनते हैं। अब आप ध्यान से सुनो, ये रामचरितमानस में किसी पुजारी को क्यों नहीं चुना गया? किसी ज्योतिषी को क्यों नहीं चुना गया? किसी पोंगा पंडित को क्यों नहीं चुना गया? क्यों? वो माया में लिप्त हैं, वो माया कमाने में लगे हुए हैं। जिसके जीवन में ये बात समझ आ गई कि माया महाठगनी हम जानी, वही आगे बढ़ता है, वही भगवत प्राप्ति की आगे बढ़ता है। इसलिए आज का संवाद इतना बता रहा हूँ कि संत महात्मा अगर हमारे जीवन में ना होते तो हमारे जीवन में संत महात्मा तो बहुत आए, फिर हमारा कल्याण क्यों नहीं हुआ? वो भी बता देता हूँ। हमने अपने को शरीर मानकर जितनी श्रद्धा और जितना विश्वास अपने शरीर के संबंध परिवार पर किया, उतना गुरु पर नहीं किया। हमने अपने मन बुद्धि का विवाह संत के साथ नहीं किया। हम भटक गए संसार में। हम देह मान करके देह के सुख सुविधा में लिप्त हो गए, काया और माया में लिप्त हो गए। इसलिए हम भगवान से दूर होते चले गए। परमात्मा भी हमारे लिए उतना ही परेशान है जितना आत्मा परेशान है। ये तो संत महात्माओं की कृपा है जो हमें ये राजे मोहब्बत समझाते हैं कि इस देह में हरी मिलत हैं, वरना कौन हमें बताता इस देह में हरी मिलत है। हमारे माता पिता ने देह का संबंध देह से कराया, देह से शरीर से पैदा हुआ बेटे का संबंध, क्योंकि हमारा संबंध देह से हुआ, हमने देह से संबंध माना। हम समझ ही नहीं सके कि मैं आत्मा हूँ। आज मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। लगता है मीना जी भजन सुनाना चाहती हैं, राजकुमार जी भी सुनाना चाहते थे। आज मीना जी से सुन लेते हैं। राजकुमार जी सुनाइए। मीना जी। कोई बात नहीं, लाला को गले की जरूरत नहीं है। भगवान तो भाव के भूखे हैं। सुनाइए। आप स्पीकर के पास मुंह रख के बोलो मीना जी।
जाने भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे मगन बड़ी दुनिया सर पे पगड़ी तन पे जामा बता दो से नाम है सुबह नजर पे पगड़ी तन पे जामा बता दो से नाम है सुबह तुम एक बात मोहन से जाकर के कह दो कि मिलने कथा बागता अरे बात पालो कन्हैया से कह दो इधर पे तुम्हारी गरीब गया सुनते डोले चले आए लगाया गले से तामा सुनते डोले चले आए लगाया गले से घबराओ प्यारे जरा तुम करीब आ गया घबराओ प्यारे जरा तुम खुशी का समा करीब आ गया करीब पालो कन्हैया से कह दो इधर पे सीधा करीब आ गया बराबर में अपने सुदाम दिखाए चरण आंसू श्याम ने पक पका बराबर में अपने सुदाम दिखाए चरण आंसू श्याम ने पग पकाते मणि को बहुत ही अचंभा मेहमान कैसा अजीब आ गया मणि को बहुत ही अचंभा ये मेहमान कैसा अजीब आ गया अरे पालो कन्हैया से कह दो इधर पे करीब आ गया इधर पे करीब आ गया
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे जी।